हिंदुस्तान की सियासत खासतौर पर 1990 के बाद से मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब मुसलमानों के वोट बैंक होने को लेकर नई बहस शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत हुई है ओवैसी के बयान से। एम यानी मुस्लिम समीकरण का वो फैक्टर जो असर हर सियासी दल पर देता है, और बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुसलमान नेताओं के 2 बयानों से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में एम यानी मुसलमानों का सेंटिमेंट अब बदलने लगा है। बिहार में चुनाव है, सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए हर सियासी चाल चली जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी जाति फैक्टर हावी है। 2020 की तरह इस बार भी ओवैसी मैदान में हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने नई बहस छेड़ दी है। पहला ओवैसी जो कह रहे हैं मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और दूसरा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो कह रहे हैं नेता टोपी सिर्फ जेब में रखते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ा किया है। सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में उम्मीदवार उतारे हैं। टारगेट 2 है, पहला पार्टी का दायरा बढ़ाना और दूसरा अधिक से अधिक मुसलमानों का समर्थन। बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाले ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी है। दरअसल महागठबंधन ने सीएम पद के लिए तेजस्वी तो डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया है, और इसी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर हमलावर है। मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुसलमान एकमुश्त होकर बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव का साथ देते आए हैं, और भागीदारी कम मिलने पर ओवैसी इसी वजह से तेजस्वी पर निशाना साधते हैं। और अब उत्तर प्रदेश से भी मुसलमानों के सियासी इस्तेमाल की आवाजें उठने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आवाज वही दल उठा रहे हैं जो दशकों से मुसलमानों के वोट बैंक की मदद से अपना सियासी सिक्का चला रहे हैं। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। बिहार की बात करें तो ओवैसी की नजर केवल विधानसभा सीटों पर नहीं, बल्कि ओवैसी अधिक से अधिक मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में AIMIM बड़े प्लेयर के रूप में उभरकर सामने आए। इसलिए ओवैसी ने सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहला दरभंगा शहर, जहां 23.3% मुस्लिम आबादी है, जाले जहां 29%, केवटी में 30.9%, विस्फी में 31% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की उम्मीदवारी को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही अब महागठबंधन का चेहरा है। तेजस्वी यादव जिस समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी 14% है, सहनी मल्लाह समाज से आते हैं जिसकी आबादी 3% है, और भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी न सिर्फ चेहरे को लेकर बल्कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगा रही है। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। देश की सियासत हो या इन राज्यों की एम फैक्टर, इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत की सियासत में हमेशा से हावी रहा है। इस बार के चुनाव में मुसलमानों को मिले टिकट को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।
क्योंकि बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने 10, एआईएमआईएम ने 23, तो जेडीयू ने महज 4 उम्मीदवारों पर दांव खेला है। सीएम, डिप्टी सीएम फेस और मुसलमानों को मिली हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी हमलावर हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन भी है, क्योंकि बिहार में मुसलमान एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग करता है। जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ मैदान में है। सियासी गणित बताता है कि इस बार जेडीयू को मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिलने वाला। शायद इसलिए नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों से इस बार दूरी बना ली है। 2015 चुनाव की बात करें तो 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, 8% मुसलमानों ने एनडीए को, जबकि एआईएमआईएम 2015 में चुनावी मैदान में नहीं थी। साल 2020 की बात करें तो 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को, 12% मुसलमानों ने एनडीए को और 11% मुसलमानों ने एआईएमआईएम का साथ दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार में मुसलमान हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 11 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। 7 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर ये आंकड़े 20% से अधिक हैं। मुसलमानों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर है। बीजेपी को जहां ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है, तो वहीं आरजेडी का काम मुसलमानों के बिना नहीं चलने वाला। शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई। हिंदुस्तान की सियासत में दोनों ही धड़े एक दूसरे पर मुसलमानों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है ताकि जाति के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल मुसलमानों का तुष्टीकरण कर उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम का समय है। पहले चरण में ही मुसलमान बहुल इलाके जैसे सीमांचल में वोटिंग होगी, तो वहीं 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मुसलमान अपने वोट करने के तरीके या पसंद में कोई बदलाव करेगा, और अगर हाँ तो कम से कम 3 राज्यों में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुस्तान की सियासत खासतौर पर 1990 के बाद से मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब मुसलमानों के वोट बैंक होने को लेकर नई बहस शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत हुई है ओवैसी के बयान से। एम यानी मुस्लिम समीकरण का वो फैक्टर जो असर हर सियासी दल पर देता है, और बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुसलमान नेताओं के 2 बयानों से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में एम यानी मुसलमानों का सेंटिमेंट अब बदलने लगा है। बिहार में चुनाव है, सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए हर सियासी चाल चली जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी जाति फैक्टर हावी है। 2020 की तरह इस बार भी ओवैसी मैदान में है, लेकिन बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने नई बहस छेड़ दी है। पहला ओवैसी जो कह रहे हैं मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और दूसरा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो कह रहे हैं नेता टोपी सिर्फ जेब में रखते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ा किया है। सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में उम्मीदवार उतारे हैं। टारगेट 2 है, पहला पार्टी का दायरा बढ़ाना और दूसरा अधिक से अधिक मुसलमानों का समर्थन। बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाले ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी है। दरअसल महागठबंधन ने सीएम पद के लिए तेजस्वी तो डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया है, और इसी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर हमलावर है। मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं? नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुसलमान एकमुश्त होकर बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव का साथ देते आए हैं,
और भागीदारी कम मिलने पर ओवैसी इसी वजह से तेजस्वी पर निशाना साधते हैं। और अब उत्तर प्रदेश से भी मुसलमानों के सियासी इस्तेमाल की आवाजें उठने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आवाज वही दल उठा रहे हैं जो दशकों से मुसलमानों के वोट बैंक की मदद से अपना सियासी सिक्का चला रहे हैं। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। बिहार की बात करें तो ओवैसी की नजर केवल विधानसभा सीटों पर नहीं, बल्कि ओवैसी अधिक से अधिक मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में AIMIM बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए। इसलिए ओवैसी ने सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहला दरभंगा शहर, जहां 23.3% मुस्लिम आबादी है, जाले जहां 29%, केवटी में 30.9%, विस्फी में 31% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की उम्मीदवारी को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही अब महागठबंधन का चेहरा है। तेजस्वी यादव जिस समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी 14% है, सहनी मल्लाह समाज से आते हैं जिसकी आबादी 3% है, और भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी न सिर्फ चेहरे को लेकर बल्कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगा रही है। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। देश की सियासत हो या इन राज्यों की एम फैक्टर, इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत की सियासत में हमेशा से हावी रहा है। इस बार के चुनाव में मुसलमानों को मिले टिकट को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने 10, AIMIM ने 23, तो जेडीयू ने महज 4 उम्मीदवारों पर दांव खेला है। सीएम, डिप्टी सीएम फेस और मुसलमानों को मिली हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी हमलावर हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन भी है, क्योंकि बिहार में मुसलमान एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग करता है। जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ मैदान में है। सियासी गणित बताता है कि इस बार जेडीयू को मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिलने वाला। शायद इसलिए नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों से इस बार दूरी बना ली है। 2015 चुनाव की बात करें तो 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 8% मुसलमानों ने एनडीए को, जबकि AIMIM 2015 में चुनावी मैदान में नहीं थी। साल 2020 की बात करें तो 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को, 12% मुसलमानों ने एनडीए को और 11% मुसलमानों ने AIMIM का साथ दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार में मुसलमान हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 11 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। 7 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर ये आंकड़े 20% से अधिक हैं। मुसलमानों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर है। बीजेपी को जहां ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है, तो वहीं आरजेडी का काम मुसलमानों के बिना नहीं चलने वाला। शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई। हिंदुस्तान की सियासत में दोनों ही धड़े एक दूसरे पर मुसलमानों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है ताकि जाति के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM जैसे दल मुसलमानों का तुष्टीकरण कर उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम का समय है। पहले चरण में ही मुसलमान बहुल इलाके जैसे सीमांचल में वोटिंग होगी, तो वहीं 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मुसलमान अपने वोट करने के तरीके या पसंद में कोई बदलाव करेगा, और अगर हाँ तो कम से कम 3 राज्यों में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।